अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वकील फ्रॉम इन्वेस्टर्स कॉम्प्लेक्स और आज हमारा वीडियो का जो यूट्यूब वीडियो का जो सेगमेंट है इन्वेस्टर्स कॉर्नर। तो इन्वेस्टर्स कॉर्नर्स की तरफ से हमने एक न्यू सीरीज़ वीडियोस की स्टार्ट की हैं रुडन इंक्लेव के साथ और ओवरऑल पाकिस्तान के सियासी हालात और जो पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर आपकी डेवलपमेंट जो होगी उसके हवाले से। तो वन बाई वन इंशाल्लाह इन सेगमेंट्स के अंदर वीडियोस को हम ऐड करेंगे। 3 से 4 हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे, जैसे कि आज हमारे गेस्ट रुडन इंक्लेव के सेल्स हेड मोहम्मद राशिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। नया मार्केटिंग से चेयरमैन मोहम्मद आमिर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे कुछ सवाल हम पूछते हैं ताकि आज 8 फरवरी है और आपको पता है आज इलेक्शन का दिन था, वोटिंग का दिन था। डिफरेंट पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और हमने यही पैगाम दिया कि आप वोट ज़रूर वहाँ पे वोट दें अपने पार्टीज़ को, ताकि एट द एंड जाकर हमें पता लगे कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर कौन सी पार्टी कौन सी गवर्नमेंट अच्छा किरदार अदा कर सकती है। तो वन बाई वन क्वेश्चन पूछते हैं। वेलकम टू आमिर भाई इन इन्वेस्टर्स कॉर्नर। ठीक है, और आमिर भाई से पहला सवाल मेरा ये है कि आमिर भाई इलेक्शन जो है आज 8 फरवरी था, माशाल्लाह इलेक्शंस मतलब सबने वोट दिए, हमने भी वोट दिए। ठीक है, स्पेसिफिक हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ओवरऑल सियासत को देखकर और फ्यूचर में पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें जवाब दें कि ओवरऑल इलेक्शन में अब जो पार्टी आने वाली है आपके माइंड में कौन सी होगी, या अगर उसका नाम नहीं भी लेते तो वो पार्टी क्या क्या किरदार उसे अदा करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। स्पेशली आपको पता है कि पाकिस्तान की बैकबोन इस वक्त रियल स्टेट इंडस्ट्री है, जहाँ पे डेवलपमेंट आपकी पाकिस्तान के अंदर यानी कि ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम लिविंग स्टैंडर्ड्स को लाया जा रहा है। रुडन इंक्लेव भी इसी काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रॉपर दिन रात की मेहनतों के साथ डेवलपमेंट कर रहा है। तो जी आमिर भाई, इलेक्शन 2024 के हवाले से आप क्या जवाब देंगे? जी वकील भाई, बहुत शुक्रिया आपने आज इनवाइट किया और इन्वेस्टर कॉर्नर की तरफ से आज आपने कुछ क्वेश्चंस रखे। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान खुशहाल है तो रियल एस्टेट है और अदर सारे बिजनेसेस हैं। तो हम सबसे पहले तो दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक में इस्तेकाम हो, अमन हो और तभी जाके कारोबार और सारी मामला चलते हैं। तो आज इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल आपने बात की और अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान में इस इलेक्शंस के बाद आने वाले जो साल हों पाकिस्तान की खुशहाली के साल हों, मुस्तकम पाकिस्तान के साल हों। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर कारोबार, रियल एस्टेट की आपने बात की, तो कारोबार तभी आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टर तभी इतमाद के साथ आगे बढ़ता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार करता है जब अमन होता है ओवरऑल मुल्क के अंदर। तो हम इस हवाले से ये बात ज़रूर यहाँ रखना चाहेंगे कि तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो एक पेज पे बैठें और तेरी मेरी को छोड़ के एक पाकिस्तान के खुशहाली के लिए सोचना शुरू करें। तो तभी जाके पाकिस्तान के, देखें ओवरसीज पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। मैं स्पेशली उनकी बात करूंगा। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें यहाँ के छोटे मोटे जो मामलात ख़राब होते हैं हमें इतनी वो फिक्र नहीं होती, बस बिजी भी रहते हैं। बट वहाँ पे वो लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं और ड्यूटी से फ्री होके, तो जब उनसे बात होती है वो बताते हैं जी पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। ओवरसीज से जो एक इम्पैक्ट पड़ता है, यार आपके मुल्क में ये हालात हो रहे हैं। तो ओवरऑल हम पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा और पाकिस्तान का एक गुड फेस तभी बना सकते हैं जब हम एक पेज के ऊपर यूनिटी के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चलेंगे। तो जो भी आए हम उसको वेलकम करेंगे और हम उससे यही तवक्को रखेंगे कि वह पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करे, बजाय इसके एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से। शुक्रिया जी आमिर साहब, आपने न्यू इलेक्शन जो 2024 में अभी हो रहे हैं उसके हवाले से कहा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो सेल्स हेड राशिद साहब जो हैं वो सियासत से थोड़ा दूर रहते हैं और इस तरह की गुफ्तगू अगर हो भी रही हो तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो टोटल फोकस है रुडन इंक्लेव की डेवलपमेंट और इस साइड पे मार्केटिंग और सेल्स की तरफ। तो वैसे मैं राशिद भाई से पूछना चाहूँगा कि आज इलेक्शन का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन मतलब हो भी गए, वोटिंग हो गई, अब हमारे सामने रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को आप इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को क्या एक मतलब अपनी साइड से एक बताना चाहते हैं कि आगे अवाम क्या रद्द अमल इख्तियार करे और गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए? शुक्रिया जी वकील साहब, माशाल्लाह ये इन्वेस्टर्स कॉर्नर वेरी नाइस टॉपिक, माशाल्लाह अप्रिशिएटेबल। देखें, बिजनेस यही होता है कि जिस तरीके के आप आइडियाज़ लाते हैं, और वैसे भी माशाल्लाह आप डाउन टू अर्थ हैं, बड़े मेहनती आदमी हैं। आपके सवाल की तरफ आते हैं
वरना लोग कहेंगे कि ये वकील साहब की ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स मैं वाकई आप ठीक कह रहे हैं, अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक ही ऑफिस में 7 डिफरेंट पार्टीज़ में लोग लाइक कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट ख़राब होता है। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, हम रोड एनक्लेव के लिए काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट एक है। ओवरऑल वकील साहब मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की हो। बिल्कुल। हम हर सियासी जीतने वाली पार्टी के साथ हैं, और हम उस पॉजिटिव माइंड के साथ हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, जो पाकिस्तान की ग्रोथ पर फोकस करेगा। मैं मेरा दायरा इंशाल्लाह जी मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ आपके इस चैनल के थ्रू कि हम पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट बनेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम अपने इदारों के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी राशिद साहब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आमिर भाई से कि न्याब मार्केटिंग को माशाल्लाह 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है, 2 साल आपके रोडन इंक्लेव के साथ पूरे हो गए। तो आपने इस सफ़र का आगाज़ जो किया और अब तक आपका सफ़र रोडन इंक्लेव के साथ और मार्केटिंग कंपनी और इस एक्सपीरियंस के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, ये हमें बताएं। और रुडन इंक्लेव के साथ खास तौर पर कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रुडन इंक्लेव की ब्रांडिंग कर रहे हैं, रुडन इंक्लेव के साथ खड़े हैं, उसके हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। जी वकील साहब, आपने पूछा है कि नायाब मार्केटिंग का जो रोडन इनक्लेव के साथ एक सफ़र गुजरा है 2 साल का, कैसा रहा। ओवरऑल मैं अगर अपनी बात करना चाहूँ तो रियल एस्टेट का हल्का फुल्का मुझे एक्सपीरियंस पहले भी रहा है। सेल्स का तो ओवरऑल मेरी एक फील्ड चलती आई है, बट प्रॉपरली एज अ मार्केटिंग कंपनी बना के रियल एस्टेट में बैठना, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से स्टार्ट किया हमने पहले। और यहाँ लकीली मौजूद हैं राशिद साहब, तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बाकायदा ऑफर की और गाइड भी किया कि ये एक टाइम है जिसमें आपको शामिल होना चाहिए और फुल फ्लैच आना चाहिए। तो ये डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किसी भी बिजनेस में आप फ्रेश जाते हैं तो आपको उसमें लर्निंग करनी पड़ती है, उसकी बेसिक्स सीखनी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस फील्ड में, आप सीनियर थे, राशिद भाई की एप्रिसिएशन हमेशा साथ रही है। आप एक फील्ड में नहीं भी जानते बट एप्रिसिएशन हो तो आप उसमें ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट ओवरऑल आपको पता है कि सबसे एक बड़ा बिजनेस है, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। और यहाँ पे एक वो डेवलप कंट्री है जो स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर एक पिछले 10 साल से बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। तो इंशाल्लाह आने वाला सफर बहुत अच्छा होगा। और जैसे हमने पहले बात की कि इलेक्शंस हुए रिसेंटली, आज इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम एक खुशहाल पाकिस्तान देख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब पाकिस्तान के जिम्मेदारान को भी ये समझ आ गई है कि हमें एक पेज पे आना चाहिए और हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह मेरे मैसेज जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज सुन रहे हैं उन सब के लिए कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खुशहाली का और एक बहुत बड़ा आप अमन का और इस्तेकाम का साल होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, आमिर साहब ने कहा कि इस 2 साल के अंदर रुडन इंक्लेव के साथ जो मेन यानी कि चीज़ रही जो इन्हें मोटिवेट करती रही वो एप्रिसिएशन थी राशिद साहब की, सेल्स हेड रुडन इंक्लेव की। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने की कि राशिद भाई हमेशा अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को। जितने भी रियल्टर्स हैं उनके मुंह से हमेशा तारीफ सुनी कि जी जो भी काम किया है राशिद भाई ने अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया। और ये मेन दो ही चीज़ें होती हैं किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, कि आप एक कोई भी काम कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट किया जाए, दूसरा मोटिवेट किया जाए। तो नेक्स्ट राशिद भाई से मेरा सवाल है कि न्यू गवर्नमेंट जो भी अभी आएगी और उसके सामने आप रियल स्टेट इंडस्ट्री को रखते हैं, तो रियल स्टेट सेक्टर को न्यू आने वाली गवर्नमेंट 2024 से ऑनवर्ड आप किस तरह का देख रहे हैं कि आगे डेवलपमेंट रियल स्टेट सेक्टर में कैसी होंगी? अच्छा सवाल है वकील साहब। देखें ज़ाहिर है इसमें हमारा और हमारे रियल एस्टेट में जुड़े हुए जितने लोगों का रिजल्ट जुड़ा हुआ है, और ये आपके इस सेगमेंट के थ्रू बहुत खूबसूरत सेगमेंट आपने डिज़ाइन किया है। और इसके थ्रू मैं जितने भी रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट अदारे हैं, या जितने भी हमारी सोसाइटीज़ बिल्डर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप देखें कि जो ब्रेक डाउन आया था, जो चीज़ें डाउन की तरफ गई थी, उसके पीछे आईएमएफ का प्लान था, वो टूट गया। उसके अलावा खान साहब की गवर्नमेंट का जाना, और उसके अलावा मतलब नई गवर्नमेंट का आना है, उसको फिर वो रीगेन करते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगा है। बिल्कुल। सो ओवरऑल अभी चूंकि आईएमएफ का प्रोग्राम ही माशाल्लाह ट्रैक पर आ गया है, और साथ में माशाल्लाह। नई गवर्नमेंट भी, क्योंकि इंटर्म गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते उस लेवल के ऊपर, बट बिल्कुल। नई गवर्नमेंट के अंदर जो हमें वाइब्स आ रही हैं अदारों की तरफ से कि वो सबको मिलाकर एक पेज पर बैठाएंगे और जो पाकिस्तान को लीड करते हुए नजर आएंगे। और हमें बिल्कुल। यकीन है
एज अ सोसाइटी के पाकिस्तान की तरक्की अब इंशाल्लाह 2024 में पाकिस्तान की तरक्की होगी, रियल एस्टेट की तरक्की होगी और इंशाल्लाह रूरल इंशाल्लाह एनक्लेव की तरक्की होगी। इंशाल्लाह। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपके इस 2 साल के अरसे में आपने एग्जैक्टिव ब्लॉक रूडन एन्क्लेव के एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम अपने यूजर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ जो काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमें मार्केट से रिव्यू मिलते हैं, क्लाइंट्स के रिव्यू मिलते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रही, सेव इन्वेस्टमेंट रही और 0 किलोमीटर फ्रॉम रिंग रोड रही। ठीक है, और उन्हें पता है कि आने वाले वक्तों में कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन इसके अंदर होनी है। तो नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि एग्जैक्टिव ब्लॉक का तो सफ़र आपका जो रहा साथ 2 साल में, और अब माशाल्लाह से रूडन एन्क्लेव ने ओवरसीज ब्लॉक अपना लॉन्च किया है विद एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज़, जिसके अंदर जिप लाइन है, सफारी पार्क्स हैं, आपकी आर्टिफिशियल बीचेस हैं, फिर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लॉक्स हैं। तो उसके अंदर ओवरसीज ब्लॉक में आप अपने क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उन्हें यहाँ पर किस किस टाइप की इंटरटेनमेंट मिलेगी और किस तरह की इन्वेस्टमेंट उनकी यहाँ पर होगी, वो क्लाइंट्स को आप बताएं। वकील भाई, आपने क्वेश्चन किया है कि रूडन इनक्लेव में हमारा एग्जेक्टिव का सफ़र कैसा रहा और आगे जो ओवरसीज़ ब्लॉक आ रहा है उसके हवाले से बात करें। तो सबसे पहले तो मैं एज अ मार्केटिंग कंपनी रूडन इनक्लेव की तमाम मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने टफ टाइम्स के अंदर भी, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन रूडन इनक्लेव ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया, अपने क्लाइंट्स को भी एतमाद दिया, डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रखी, और साथ साथ हम इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जहां बैठे हैं, जो ब्लॉक मैंने बेचा है एग्जेक्टिव ब्लॉक, वो मौके के ऊपर मौजूद है। ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और उसके बाद अक्सर हम जब रिंग रोड पे वकील भाई खसाला में खड़े होकर बताते थे ये रिंग रोड का इंटरचेंज है, तो कई लोग मजाक कर जाते थे, ये कई सालों से हम सुनते हैं इंटरचेंज है, आपको पता नहीं हवा में नजर आ रहा है। तो हम कहते थे इंशाल्लाह ताला ये बनेगा। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग तो नहीं की थी डीप पे जाके, बट वो इंटरचेंज अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद है, तो हम क्लाइंट के आगे सुरखरू हो गए हैं। इसी तरह इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ओवरसीज ब्लॉक में भी हम सुरखरू होंगे और हमारे सामने से रिंग रोड गुजर रही होगी। मैंने तो पर्सनली ओवरसीज ब्लॉक पे वर्किंग शुरू कर ली है। परसों भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओवरसीज ब्लॉक की एक क्लोजिंग थी 5 मरला की, तो डील भी ली थी, उसके ऊपर पूरे इत्मीनान के साथ काम कर रहे हैं। रूरल एनक्लेव के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, इंशाल्लाह रियल एस्टेट के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि पाकिस्तान में ग्रोथ आएगी, ओवरऑल बिजनेसेस में ग्रोथ आएगी। तो एक शेर अक्सर हम कहीं सुनने को मिलता है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मंजिल पे नजर है, जहां बैठ के आज ये व्लॉग बना रहे हैं, इंशाल्लाह यहीं हम इसी ब्लॉक के अंदर बहुत जल्द हम आबादी भी देखेंगे, और हम जिन लोगों को प्लाट बेचे हैं डाउन पेमेंट पे, उनको इंशाल्लाह पोजीशन भी लेके देंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा और लास्ट सवाल जो है रूडन एन्क्लेव के हवाले से ख़ास तौर पर, और न्यू पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट हुई हैं। आपको पता था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो आपका क्लोज कर दिया गया, जबकि इसके लिए पिछले लास्ट 1 ईयर से सोसाइटी बार बार नोटिस कॉल्स के ऊपर क्लाइंट्स को, मौजूद क्लाइंट्स को बताती गई, इन्वेस्टर्स को बताते रहे, और सब यानी कि डीलर्स और डीलर्स जो नेटवर्क था उनको बताते रहे। 15 जनवरी को ये हमने क्लोज किया कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के पुराने रेट्स को डिसकंटिन्यू किया गया और उन्हें कन्वर्ट किया गया 20% वाली फाइल्स को ओवरसीज ब्लॉक में। तो ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से न्यू पॉलिसीज, और 15 फरवरी को जैसा कि आपको पता है न्यू रेट्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे ओवरसीज के अंदर भी, जो अभी करंट रेट्स हैं। तो उसके हवाले से मैं राशिद भाई से पूछना चाहूंगा कि न्यू पॉलिसीज और 15 फरवरी के बाद जो रेट रिवाइज होंगे, उसके हवाले से आप रूडन एन्क्लेव ओवरसीज ब्लॉक को कैसा देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि एज अदारा हमने वो फैसले किए हैं जिसमें क्लाइंट्स का फ़ायदा हो, बिल्कुल हमारे उन भाइयों का फ़ायदा हो जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। हमने कहीं पर भी कोई ऐसी पॉलिसी ना कभी लेकर आए हैं, ना कभी लाएंगे जिसमें हमारा क्लाइंट, हमारा इन्वेस्टर परेशान हो। आप देखें कि 15 फरवरी को जो हमने अभी नोटिफिकेशन हमारा आया है, उसमें हमने अभी भी फैसिलिटेट किया है कि बिल्कुल वो लोग जो एग्जेक्टिव की प्लॉट्स को कंटिन्यू नहीं कर सके और अभी भी 20% डाउन पेमेंट के ऊपर हैं। कि इतनी डेवलपमेंट करने के बाद अगर कोई अपनी लैंड कॉस्ट भी नहीं देता, तो फिर हमारे लिए फिर वो एज अ मुआशरा क्वेश्चन मार्क था। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की, हमने ये कर दिया कि उनको समझ लें कि ये एक उनके लिए ना समझ लें खुशखबरी अनाउंस कर दी कि आप एग्जेक्टिव से निकल कर ओवरसीज ब्लॉक में आ जाएं, जिसमें जिप लाइन, स्काई वॉक, वाटर थीम पार्क, नेचुरल सफारी पार्क और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के आपके बहुत बड़े बड़े बिल्कुल, ये न्यू प्रोजेक्ट वगैरह। एमिनिटीज जो ऐड हाँ आप। जी, न्यू एमेनिटीज़ आ रही हैं और इसमें और ओवरसीज ब्लॉक भी इंशाल्लाह वकील साहब, जो हमारा प्लान है कि वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फास्टेस्ट डेवलप होगा इंशाल्लाह अपने इस्लामाबाद के अंदर। तो 15 फरवरी तक हम चाहते हैं कि कोई भी क्लाइंट ऐसा ना हो जो 16 फरवरी को ओवरसीज़ के नए रेट की तरफ जाए
क्योंकि उसको लॉस तो फिर भी नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि वो 2-4 लाख 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे करे, बिल्कुल वो प्री लॉन्च रेट के ऊपर ही अपने फाइल को क्यों नहीं शिफ्ट करता। सो बिल्कुल। आपके इस माशाल्लाह इस सेगमेंट के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा आपके जितने भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं कि वो अपनी फाइल्स को 15 फरवरी से पहले पहले 15 फरवरी की शाम तक अपनी फाइल को शिफ्ट करवाए ओवरसी ब्लॉक में। अदरवाइज न्यू रेट्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फिर वही उनको 2-4 लाख 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ओवरऑल एक ये है। दूसरा आप ये समझते हैं कि रोड एनक्लेव का फ्यूचर और ओवरसी ब्लॉक का फ्यूचर, तो ओवरसीज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम फास्टेस्ट डेवलप करेंगे। बाकी इंशाल्लाह। बेशक लोगों की इंस्टॉलमेंट की स्पीड बेशक वही रहे। देखिए पहले भी तो एग्जैक्टम में आप देखें लोगों की अभी भी अच्छी खासी अमाउंट है जो इंस्टॉलमेंट की पेंडिंग है, बट हमने अच्छे खासे मतलब बिलियन ऑफ रुपीज़ डेवलपर की मद में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम ओवरसी ब्लॉक के अंदर भी एक मैसिव डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिल्कुल। जिसमें आपके ये बेसिक बड़ी अमेनिटीज़ जो लैंड होंगी, साथ में प्लॉटिंग वगैरह जल्दी होती हुई नजर आएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि रोड एनक्लेव 2024 का सबसे ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट होगी और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। उसकी इंशाल्लाह। दूसरी सबसे बड़ी वजह वकील साहब आपका रिंग रोड पे काम होना और बिल्कुल रिंग रोड के दोनों इंटरचेंज प्रोजेक्ट के साथ आना, 2 अंडरपासेस का आना और उसका 14 अगस्त की इनॉग्रेशन जो उसकी हो रही है। सो आप देखें कि उसमें कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन आपका क्लाइंट लेगा। देखिए आज भी आपका क्लाइंट अगर 20% पे 5 मरले का प्लॉट बुक कराता है तो 3,78,000 सिर्फ लेता है और बिल्कुल बाकी उसने 4 साल किस्तों में पैसे देने। ऐसे ही। सो राइट टाइम है और आप देखिएगा कि लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे रोड एंड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आमिर साहब कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया ताकि मैक्सिमम हमारे यूज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि 15 फरवरी को आप आकर लाइन लगाएं और बाद में डिस्टर्बेंस भी हो, उससे ज़्यादा बेहतर है कि 15 फरवरी से पहले पहले सोचें और इसका फैसला कर लें कि फाइल्स को पुराने रेट पर कन्वर्ट करवाएं।